हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। होप करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और ठीक रहना भी चाहिए गाइस। और हमें हमेशा अपने अपनों का ख्याल रखना चाहिए और सबका ध्यान रखना चाहिए। और हम यही कामना करते हैं कि भगवान सबको ठीक ठाक रखे। जीवन का कोई भरोसा नहीं है भाई, आज है कल नहीं है, एक पल में क्या हो जाता है कुछ पता नहीं चलता। मैंने ये न्यूज़ जब से सुनी है तब से 2 दिन हो गए मुझे ये न्यूज़ पता चले हुए। मैं सोच रही थी कि यार इस पे वीडियो बनाऊं या ना बनाऊं, लेकिन मेरा मन नहीं माना यार। मुझे भी लगा कि मुझे भी अपनी बातें रखनी चाहिए कि मैं इस बारे में क्या सोचती हूँ, क्योंकि मैं रिएक्शन वीडियो बनाती हूँ तो ये मेरा काम है कि अपनी मेरे जितने भी सब्सक्राइबर है, जितने लोग भी मुझे वॉच करते हैं, मैं उन्हें बताऊँ। देखो, ऐसा नहीं होता कि हमेशा टॉर्चर एक लड़की ही होती है। कभी कभी टॉर्चर आदमी जात भी होते हैं, जेंट्स भी होते हैं। औरतों के लिए तो सरकार ने इतने सारे कानून व्यवस्था बना दी है कि ऐसा होगा तो औरतें ये कर सकती है, वैसा होगा तो औरतें ये कर सकती है, और औरतों को 100% सपोर्ट भी किया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं है ना, औरतें अपने इस जो व्यवस्था है, कानून व्यवस्था, उसका गलत फायदा उठाती है। लेकिन फिर भी कानून औरतों का ही साथ देता है, भले वो गलत है या सही है। और मर्द भले कितने भी सच्चे हो, कितने भी ईमानदार हो, लेकिन वो चीख चीख कर भी अगर अपनी सच्चाई बताएंगे ना तो उसे वहाँ गलत ही समझा जाता है। ये रियलिटी है गाइस, और ये मैंने अनुभव भी किया है। हमारे रिलेटिव में भी ऐसा एक केस हुआ था। तो गलती भले ही लड़की की हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लड़की को वो झूठ भी बोलेगी ना तो उसे सच ही माना जाएगा, और लड़का अगर सच भी बोल रहा है ना तो वो झूठ ही माना जाएगा। तो मैं सबसे पहले तो हमारे कानून, हमारे लॉ से यही कहूँगी कि व्यवस्था, कानून दोनों के लिए बराबर होना चाहिए। जितना लड़की के लिए है उतना ही लड़कों के लिए भी होना चाहिए। औरतों के लिए जितनी अच्छी कानून व्यवस्था बनाई गई है, औरतें उतना ही उसका गलत फायदा उठाती है। कोई कोई औरतें तो झूठा इल्ज़ाम लगा देती है कि भाई कानून तो हमारी ही सुनेगा, और कानून हमेशा औरतों की ही सुनता है। इसलिए मैं आज बात करने वाली हूँ अतुल सुहास के बारे में। जो केस अभी सोशल मीडिया पर बहुत चल रहा है, जो न्यूज़ सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रही है अभी अतुल सुहास का, कि उन्होंने 1-1.5 घंटे का वीडियो बनाकर 30 से 35 पन्नों का अपना बयान लिखकर वो चले गए। बहुत दर्द हुआ उनका वीडियो देखकर। मैंने उनका पूरा वीडियो देखा, लेकिन उनके आंखों में एक आंसू नहीं थे गाइस, और चेहरे पर एक घबराहट का वो नहीं था कि जब इंसान जाता है ना तो उसे कितना तकलीफ हुआ होगा। लेकिन उसने बयान नहीं किया कि मैं इतनी तकलीफ में, ना उन्होंने एक आंसू गिराए ऑडियंस के सामने। और उसने अपनी ऑडियंस जो देखेगी उन्हें थैंक यू बोला है कि आपने मुझे सुना, इसलिए आपका थैंक यू। जो मेरा वीडियो देख रहा है, भगवान उसका भला करे। बहुत तकलीफ हुई ये वीडियो देखकर, सच में यार बहुत तकलीफ हुई। और उन्होंने अपनी 12 इच्छाएं प्रकट की है, जो अंतिम इच्छाएं थी उनकी 12, वो भी उन्होंने सोशल मीडिया पर बताई है कि एक तो मेरा बेटा मेरे माँ बाप को दिया जाए, क्योंकि उनकी बीवी उनकी परवरिश अच्छे से नहीं कर पाएगी। दूसरा, जितने भी मेरे माता पिता पर इल्ज़ाम लगे हैं, जो केस हुए हैं, वो सारे हटा दिए जाए। और ऐसी तमाम अपनी ख्वाहिशें उन्होंने रखी है। और बोला अगर कानून किसी भी तरह से मुझे इंसाफ दिलाने में नाकामयाब होता है तो मेरी जो अस्थियां हैं उसे गटर में बहा दिया जाए। मतलब उन्होंने ये बोला है कि मेरी अस्थियों को गंगा विसर्जन ना किया जाए जब तक मुझे इंसाफ ना मिले। और अगर इंसाफ मिल गया तो गंगा विसर्जन किया जाए, और ना मिला तो जिस अदालत, जिस कोर्ट में मेरा केस चल रहा है वहीं के नाले में विसर्जन कर दिया जाए। तो मुझे भी पता चलेगा कि हमारे देश का कानून कितना सक्षम है, कितना
आदमियों की मदद करता है। ऐसा नहीं कहूँगी कि हर आदमी गलत होते हैं या हर औरत गलत होती है, कभी कभी आदमी भी गलत होते हैं और कभी कभी औरत भी गलत होती है यार। लेकिन कितना प्रताड़ित किया गया एक बीवी ने अपने हस्बैंड को, इतना इतना तो कोई अपने दुश्मन को भी प्रताड़ित नहीं की। झाड़ू पोछा सारा काम वो बंदा करता था, मेड लगी थी, कुक लगा था घर में, किसी बात की कमी नहीं थी। उसके बाद भी उसे इतना टॉर्चर किया गया। उसके पिता की जो हार्ट अटैक आया था उसमें उनके पिता चले गए, उसमें भी इनके ऊपर केस किया गया कि इनकी वजह से गया, इन्होंने दहेज मांगा था। इन पे 12 केस चल रहे थे कोर्ट में। मैं उन केसों का नाम यहाँ पर नहीं लूँगी क्योंकि सोशल मीडिया पर ज़्यादा ऐसी बातें करना अलाउ नहीं है। लेकिन यार मुझे बहुत बुरा लगा। जस्टिस मिलना चाहिए उन्हें, बिल्कुल मिलना चाहिए। मैं सोशल मीडिया पर सभी लोगों से यही कहूँगी, सारे रिएक्शन चैनल वालों से, अगर आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं या आम पब्लिक भी जो मेरा वीडियो देखते हैं, मेरे सब्सक्राइबर, वो इस वीडियो को शेयर करें और सारे लोग, सारे रिएक्शन चैनल वाले इस टॉपिक को कवर करें। मैं यही कहूँगी, जस्टिस के लिए करें कि इन्हें जस्टिस मिलना चाहिए। और उन्होंने 5 से 6 लोगों का नाम लेकर गए हैं उनके चीज़ के बारे में, मतलब वो जो गए दुनिया से उसके जिम्मेदार कौन कौन है। पहला तो जो जज है, लेडीज़ जज थी जो उनका केस कवर कर रही थी, उन्होंने सबसे ज़्यादा इन्हें टॉर्चर किया है और घूस खाती है, वो पैसे खाती है। और दूसरा उनकी वाइफ, तीसरा उनकी सास, चौथे उनके साले और 5वां उनके कोई चाचा है वो है, और छठा जो जज के नीचे जो काम करता है ना वो है। इतने लोगों का नाम लेकर गए हैं वह। और उन्होंने जाने से पहले अपने मम्मी पापा, अपने भाई से बात भी की कुछ 10-15 मिनट, और सारी जो चीज़ें थी इस केस से रिलेटेड अपने भाई को हैंड ओवर करके गए और बताया तक नहीं अपने घर वालों को कि मैं जा रहा हूँ यहाँ से। यार देखो, हम औरतों को ही बोलते हैं कि औरतें हमेशा ऐसा कदम उठाती है, औरतें पीड़ित होती है, लेकिन कभी कभी मर्द भी पीड़ित होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर जगह औरतें ही सही हो। कैसी औरत थी यार वो, कैसी औरत थी, एक इंसान की इस दुनिया से चला गया। ऐसा नहीं करना चाहिए यार, इतना किसी को प्रताड़ित मत करो। तुम्हारा हस्बैंड था, तुम 7 फेरे लेकर शादी करके आई थी, आप चाहते तो अपना घर को खुशहाल जीवन दे सकती थी, खुशहाली से भर सकती थी। तुम्हारा एक बेटा था, तीनों खुश रहते और किसी बात की कमी नहीं थी। आज अतुल जी के मम्मी पापा का भी मैंने एक वीडियो देखा है सोशल मीडिया पर, बहुत रो रही थी उनकी मम्मी भी वहाँ पर गई थी, कुछ महीने उनके साथ रहकर आई थी जब उनकी बीवी प्रेग्नेंट थी कोरोना के टाइम पे, तब उन्होंने देख लिया था। लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं बोलती थी अपनी बहू से कि झगड़ा ना हो, ऐसा ना हो, वैसा ना हो। लेकिन फिर भी वो मेंटली बहुत ज़्यादा टॉर्चर होता था और अपने माँ बाप को भनक भी नहीं लगने दी कि मैं इतना अंदर से दुखी हूँ। और उसने सोचा यार कि मैं ही चला जाता हूँ तो ये सारे केस भी हट जाएंगे और मेरे माँ बाप भी सुखी रहेंगे, सब सुखी हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था वो। लेकिन मैं यही कहूँगी कि कुछ भी हो, लेकिन ये सल्यूशन नहीं है। अपने बेटे की तरफ देखना था आपको, अपने माता पिता के लिए जीना था। गाइस, मुझे तो ये वीडियो देखकर सच में बहुत ज़्यादा दुख हुआ है, बहुत तकलीफ़ हुई है। तो मैं आप सबसे यही कहूँगी कि चाहे वीडियो को लाइक मत करना, चैनल को सब्सक्राइब भले ही मत करना, लेकिन शेयर कर देना और सारे रिएक्शन चैनल वाले इस पर वीडियो बनाओ कि इन्हें जस्टिस ज़रूर मिलना चाहिए। यही मेरी आप लोगों से विनती है। चलिए, बाय बाय।